फ्रेंड्स, आज मैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जिसे हम लोग कहते हैं इन्फिनेटिव टू। ये इन्फिनेटिव टू क्या होता है? जैसे कभी कभी होता है कि हम लोग दो वर्ब को ऐड करते हैं तो दो वर्ब के बीच हमेशा टू का यूज होता है, लेकिन उस टू के बाद हमेशा वर्ब वन का यूज करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, जैसे देखिए लिखा हुआ है, जब सेंटेंस में दो वर्ब दिया हुआ रहे तो दोनों वर्ब के बीच टू लगाकर बनाया जाता है, तो इस टू को इन्फिनेटिव टू कहा जाता है। और टू के बाद हमेशा वर्ब वन का यूज होता है। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि टू लगाने के बाद भी वो टेंस को फॉलो करते हैं। सब्जेक्ट के साथ अगर ही के साथ वर्ब फाइव लगा हुआ हो, शी के साथ वर्ब फाइव लगा हुआ हो, तो टू लगाने के बाद भी वर्ब फाइव लगा देते हैं। और अगर कॉन्टिन्यूअस में हो तो टू लगाने के बाद भी वर्ब फोर का यूज कर देते हैं। लेकिन वैसी चीज को मैं समझा रहा हूं इस इन्फिनेटिव टू के। जैसे यहां होता है, फर्स्ट में एग्जांपल दिया हुआ है कि आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। दिस इज द सिंपल प्रेजेंट, तो हम लोग आई के साथ वांट लगा दिए, आई के साथ वर्ब वन और टू लगाने के बाद वर्ब वन। ही वांट्स टू कम, वह आना चाहता है। अगर इसी को हम लोग बनाएंगे he wants to comes, तो this sentence is wrong। जैसे he के अकॉर्डिंग wants लग गया, verb फाइव लग गया और to के बाद हमेशा verb वन हो गया। we want to meet him, हम लोग उससे मिलना चाहते हैं। दिस इज ऑल्सो सिंपल प्रेजेंट। she wanted to know everything, वह सब कुछ जानना चाहती थी। दिस इज अ सिंपल पास्ट, तो शी के साथ वांटेड हो गया, वर्ब टू हो गया और टू लगाने के बाद वर्ब वन हो गया। अगर आप इसे शी वांटेड टू न्यू लगा देंगे तो दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग। आर यू गोइंग टू कमिट सुसाइड, क्या तुम आत्महत्या करने जा रहे हो? दिस इज द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो हम लोग इज एम आर को फॉलो करने के बाद यहाँ वर्ब फोर लगा दिए, टू लगाने के बाद हमेशा वर्ब वन लगेगा। अगर इसी को बनाएंगे आर यू गोइंग टू कमिटिंग सुसाइड, दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग। They have gone to play, this is the sentence of present perfect, ये sentence present perfect का है, वे लोग खेलने गए हैं। अगर हम लोग इसको they have gone to played कर देंगे, they have gone to played, तो this sentence will be wrong। Did you want to beat him, क्या आप उसे पीटना चाहते थे? this is the sentence of simple past, तो डिड लगने के बाद यहां भी वर्ब वन, टू लगने के बाद भी वर्ब वन। He has come to meet me, वह मुझसे मिलने आया है, तो हैज लगाने के बाद वर्ब थ्री लगा दिए और टू लगाने के बाद वर्ब वन लगा दिए, मीट लगा दिए। अगर इसको हम लोग he has come to meet me करेंगे तो दिस सेंटेंस विल बी रॉन्ग। They have tried to do something, उन लोगों ने कुछ करने की कोशिश की है, तो हैजर के बाद वर्ब थ्री का यूज किया, टू लगाने के बाद हमेशा वर्ब वन का यूज करेंगे। तो हैव के ट्राइड के बाद टू डन नहीं लगाएंगे, इस टू लगने के बाद हमेशा वर्ब वन का यूज होता है। इसी को कहते हैं हम लोग इन्फिनेटिव टू। तो आई होप कि आप लोग इसे समझ गए होंगे और इसी तरह जितने भी सेंटेंस आएंगे तो वर्ब को जोड़ने के लिए टू का यूज करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। अब मैं बताने जा रहा हूँ यूज ऑफ हाउ टू। तो हाउ टू जो स्पेशल इंट्रोगेटिव में बताया जाता है, वो सेंटेंस का यूज में हाउ जो है वो अलग यूज होता है, और यहाँ मैं जो बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ क्या है कि इससे पहले एक वीडियो में बताया गया था इन्फिनेटिव टू के बारे में कि जब दो वर्ब को ऐड करते हैं तो हमेशा टू का यूज होता है और टू के बाद हमेशा वर्ब वन का यूज होता है। लेकिन मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ यूज ऑफ हाउ टू। लिखा हुआ है कि इंग्लिश में लर्न एंड नो दो ऐसे वर्ब हैं जिनको ऐड करने के लिए हमें हाउ टू का यूज करना पड़ता है, और हाउ टू के बाद हमेशा वर्ब वन। ये हाउ टू इसलिए यूज करेंगे क्योंकि लर्न में सीखने की बात होती है और नो मीन्स जानने की बात होती है। तो लर्न मीन्स जैसे मैं अंग्रेजी बोलना सीखता हूं, तो इसमें छिपा हुआ है कि मैं सीखता हूं कि अंग्रेजी कैसे बोली जाती है। जैसे वह गाड़ी चलाना जानता है, इसका मतलब उसमें छिपा हुआ है कि वह जानता है कि कैसे गाड़ी चलाया जाता है। तो मात्र लर्न एंड नो ही एक ऐसे वर्ड हैं, ऐसे ही वर्ब हैं
जिनको जोड़ने के लिए, दूसरा वर्ब को ऐड करने के लिए बीच में हम लोग हाउ टू का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें कैसे हिडन रहता है। लेकिन इंफिनिटिव में जो दो वर्ब को ऐड करने के लिए बताया गया था उसमें कैसे का कोई जिक्र नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ रूल समझेंगे कि जैसे अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 या वर्ब 5, स्ट्रक्चर समझेंगे वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दो वर्ब इसलिए आता है क्योंकि इसमें दो वर्ब रहेगा। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट में डू डस प्लस नॉट प्लस V1 प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ डू डस की जगह ये सिंपल पास्ट का भी हो सकता है, डिड का भी यूज हो सकता है, और वर्ब 1 की जगह पर वर्ब 2 का भी यूज हो सकता है। मैं जनरली एक रूल आपको बता दिया सिंपल प्रेजेंट का, कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। बस ये समझना है कि लर्न और नो वर्ड आना चाहिए और लर्न और नो के बाद दूसरा कोई वर्ब ऐड होना चाहिए। इंट्रोगेटिव में डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव डू डस डोंट ऑब्लिक डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं। जैसे मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं तो आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। वह तैरना सीखती है, शी लर्न्स हाउ टू स्विम, मतलब वह सीखती है कि कैसे तैरा जाता है। क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है, डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मैं गाड़ी चलाना सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार। वह झूठ बोलना नहीं जानती थी, शी डिड नॉट नो हाउ टू टेल ए लाई। क्या तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है, डू यू नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। वे लोग फेसबुक चलाना नहीं जानते हैं, दे डोंट नो हाउ टू सर्फ फेसबुक। क्या तुम्हें चाय बनाना आता है, डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर टी, मतलब क्या तुम जानते हो कि चाय कैसे बनाया जाता है। जहां तक मुझे लगता है कि आपको इन्फिनेटिव टू और हाउ टू के बारे में उसका डिफरेंशिएट समझ में आ गया होगा, और ऐसे ऐसे तरह तरह का टिप्स पाने के लिए आप मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ऐसे ही तरह तरह का टिप्स मैं आपको देता रहूँगा और सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।